हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कोर जावा के ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है जावा में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा टाइप का क्या यूज है प्रोग्रामिंग में और हमें क्यों जावा में दिया गया। तो डेटा टाइप जो होता है वो हमें कुछ टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल होगा। जैसे हमारे पास रियल वर्ड में अगर हम एग्जांपल ले तो हम इंट, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग वैल्यू, बुलियन वैल्यू, कैरेक्टर, ये सब डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो हर एक इस वैल्यू का क्या डेटा टाइप रहेगा वो हम बताते हैं डेटा। तो इन सारे वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल बनाने के बाद हम उस वेरिएबल का एक डेटा टाइप भी देते हैं कि क्या डेटा टाइप है, मतलब किस टाइप का वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमें एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम उस कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, पर उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, हमारा कैरेक्टर होगा। इसीलिए हम जिस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है उसी टाइप का हम डेटा टाइप बनाते हैं। जब भी हम कोई डेटा टाइप यूज करते हैं किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में, तो ये जो डेटा टाइप है ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है कि जैसे हम ये जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं वो कितने साइज का होगा। अब जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है, हमारे लिए एक फिक्स मेमोरी है। इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि हम जो भी हमारा डेटा टाइप है चाहे जितना मेमोरी में हम स्टोर कर लें, उसके लिए हमारे पास एक फिक्स मेमोरी होता है हर एक डेटा टाइप के लिए। जैसे मान लीजिए हम इंट लेते हैं तो इंट का एक फिक्स है 4 बाइट। जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट टाइप का तो वो मेमोरी एक क्रिएट करता है इंट साइज का। इंट का 4 बाइट है तो 4 बाइट का एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा और उसी 4 बाइट के मेमोरी में वो डेटा स्टोर होगा। अब जबकि हमारे पास मेमोरी फिक्स है हमारा 4 बाइट का, तो उसमें एक रेंज होगा कि हम यहाँ से लेके कहाँ तक डेटा डाल सकते हैं। उस 4 बाइट का एक रेंज होगा ना कि मैक्सिमम उसमें हम क्या डाल सकते हैं, मिनिमम क्या डाल सकते हैं, तो वो एक रेंज हो गया। तो हम डेटा टाइप की मदद से हमें ये भी पता चलेगा कि उसका कितना रेंज है। और डेटा टाइप हमें ये भी बताता है कि किस टाइप का डेटा आएगा। जैसे मान लीजिए आपने इंट बनाया तो इंट का एक मेमोरी बन गया। अब ऐसा नहीं है कि हम उसमें फ्लोट डेटा डाल देंगे या फिर स्ट्रिंग डेटा डाल देंगे, हम उसमें इंट ही डालेंगे। अब आइए देखते हैं कि डेटा टाइप होता कितना है, क्या क्या डेटा टाइप होते हैं। तो जो डेटा टाइप है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। और ये जो नॉन प्रिमिटिव है इसको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। और ये जो प्रिमिटिव है इसमें अभी इन बुलियन, न्यूमेरिक, ये सबको इग्नोर करिएगा। ये बस ये बताता है कि किस टाइप के डेटा हैं। तो अभी ये जो प्रिमिटिव है इस प्रिमिटिव के अंदर टोटल 1 डेटा टाइप है, बुलियन, शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। तो ये 8 जो डेटा टाइप है ये आते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, ये सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंट अगर हम यूज करते हैं तो इंट में हम पहले 5 डाल सकते हैं, उसके बाद हम 10 डालेंगे, उसके बाद हम 7 डालेंगे। ऐसे करके हम अगर कोई नया वैल्यू डालते हैं तो पुराना वैल्यू हमारा डिलीट हो जाता है, फिर नया वैल्यू अपडेट होता है। अब मान लीजिए आपको 1 से लेके 100 का डेटा स्टोर करना है किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो उसके लिए आपको 100 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आप एक ही वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, आप 100 वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 1 से लेके 100 तक स्टोर करेंगे। एक में 1, एक में 2, किसी में 3, ऐसे करके आप स्टोर करेंगे। पर किसी एक वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है। अब उसको आपको कहीं ट्रांसफर करना है, कहीं सेंड करना है, तो आपको 100 वेरिएबल सेंड करना होगा, 100 रिटर्न करना होगा, तो ये पॉसिबल बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो इसीलिए हमारा नॉन प्रिमिटिव आया है। नॉन प्रिमिटिव क्या है, जैसे हम एरे लें या एरे में हमारा कंटिन्यूअस एक मेमोरी मिलता है जिसमें हम 100 डेटा स्टोर कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक। या फिर क्लास है, हम क्लास के अंदर 100 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम बस उस पर्टिकुलर एक क्लास को ही ट्रांसफर करेंगे, जिससे हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी रिटर्न करना या फिर सेंड करना। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसका कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं डिक्लेरेशन के टाइम में तो वो क्या वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अगर आप कोई वेरिएबल क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं और उसको इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं और डायरेक्ट उसको यूज करते हैं तो ये सारा डिफॉल्ट वैल्यू जो कॉलम है ये सारा आपका यूज होगा एज ए वैल्यू। पर अगर वही आपका लोकल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल आपको फोर्स करता है कि आप यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करिए, नहीं तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो केवल ग्लोबल वेरिएबल को मिलता है, लोकल वेरिएबल को नहीं मिलता है। और उसका कुछ साइज भी होता है, जैसे बुलियन है तो ये 1 बिट का होता है, कैरेक्टर है तो ये 2 बाइट का होता है,
इंट है तो ये 4 बाइट का होता है। तो ऐसे हर एक का एक साइज होता है। आपका जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं वो आपका कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से आप इन सबको यूज कीजिए। कौन सा डेटा टाइप आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी का एज स्टोर करना है, तो एज आपका मैक्स टू मैक्स 120 या 150 के आसपास होगा, तो आप शॉर्ट यूज करिए या फिर इंट में चले जाइए। शॉर्ट का जो रेंज होता है वो 127 तक होता है। तो अगर आपको पता है कि एज हमारा 127 से लेस देन ही रहेगा तो आप शॉर्ट यूज कर लीजिए। अब वही मान लीजिए आपको किसी का मोबाइल नंबर यूज स्टोर करना है, तो मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए हम लॉन्ग यूज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन डेटा वी विल चूज द डेटा टाइप। अब जैसे डेटा टाइप हमें तो पता चल गया कि हाँ हर एक का एक साइज होता है हर एक डेटा टाइप का। तो साइज है तो उसका कुछ लिमिटेशन नहीं होगी। जैसे 1 बाइट है तो मेमोरी में जब 1 बाइट होगा तो उसमें कितना हम मिनिमम वैल्यू डाल सकते हैं, कितना मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो जैसे 1 बाइट है तो 1 बाइट का मतलब हो गया 8 बिट। तो 8 बिट में हम -128 से लेके 127 तक डेटा डाल देते हैं। अब हम इसको कैसे, हमें ये पता चलेगा कि कितना डेटा डाल सकते हैं, इसको हम अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम अपना पेंट ओपन करके हम कुछ डायग्राम बना के समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इंट। तो इंट हमारा 4 बाइट का है। जब ये हमारा इंट 4 बाइट का है इसका मतलब हुआ 32 बिट। तो जो मेमोरी बनेगा वो कुछ ऐसे तरह का बनेगा कि हर एक लोकेशन 1 बिट है, तो 32 तक ये लोकेशन बन जाएगा। अब जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करके डेटा स्टोर करेगा। अब मान लीजिए आपको मिनिमम वैल्यू इसमें स्टोर करना है तो आप सोचेंगे 00 इंसर्ट कर दें, पर 0 हमारा पॉसिबल नहीं है। 0 से भी कुछ छोटा होता है, जैसे हमारा नेगेटिव नंबर। तो पहला लोकेशन जो हो जाएगा वो हमारा बताएगा कि प्लस या माइनस क्या स्टोर होता है। पहला हमारा बताएगा प्लस या फिर माइनस। तो मान लीजिए मिनिमम के लिए हम माइनस स्टोर करते हैं अभी के लिए। तो जब हम माइनस स्टोर करेंगे उसके बाद सारा 1 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 31। अब -2 के पावर 31 निकालेंगे तो आपको कुछ इतना वैल्यू मिलेगा, और वही प्लस में जाएंगे तो एक कम करके हम उसको यूज कर लेंगे। तो अगर इंट का अगर आप साइज देखेंगे तो इंट का साइज आपका -22 से लेके प्लस समथिंग तक है, जो कि हमारा यहाँ पे निकला अगर आप 2 के पावर 31 करेंगे। अब चलिए हम समझते हैं डिक्लेरेशन पार्ट में कैसे हम मेमोरी बनता है, कैसे क्या होता है ऑपरेशन। मान लीजिए मैंने डिक्लेयर किया इंट a इक्वल टू 100। अब एक मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर हमारा एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा ए के लिए। ए के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुआ, पर वो कितने साइज का होगा वो डेटा टाइप बताएगा। डेटा टाइप हमारा इंट है तो ये 4 बाइट का मेमोरी बनेगा, और इस 4 बाइट के मेमोरी में 100 स्टोर हो जाएगा, और इसका कुछ लोकेशन होगा कि क्या किस लोकेशन पे डेटा स्टोर हुआ है। और ये जो वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी हम एक्सेस करेंगे इसी वेरिएबल के नाम से हम इसको एक्सेस करेंगे। अब आगे चल के मान लीजिए एक को किसी ने अपडेट कर दिया 120 से, तो उसी सेम मेमोरी लोकेशन पे उस 100 को पहले डिलीट करेगा और फिर 120 स्टोर कर देगा। लोकेशन और नेम सारा सेम रहेगा, बस डेटा को वो चेंज कर देगा। ऐसे फिर से अगर चेंज होगा तो फिर से हम इसको डिलीट करके दूसरा वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब चलते हैं इसको प्रोग्राम में थोड़ा समझते हैं कैसे हम यूज करते हैं। तो जब भी हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते थे, a इक्वल टू 20 लिखते थे, हो जाता था। और इसके स्टार्टिंग में हमें एक डेटा टाइप देना रहता है। जैसे मैं यहाँ पे बाइट यूज कर लेता हूँ। ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया जिसमें ये हमारा डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नेम है, असाइन कर रहे हैं हम 20 वैल्यू को। तो ये पूरा सिंटैक्स है एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो इसमें क्या होगा, एक ए नाम का मेमोरी में एक कुछ लोकेशन स्टोर होगा। बाइट है तो 1 बाइट का एक मेमोरी मिलेगा, उसका नाम ए उसी मेमोरी को पॉइंट करेगा और वहां पे हम 20 स्टोर कर देंगे। अब जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो वो उस लोकेशन पे चेंज हो जाएगा। अब वही मान लीजिए मैं एक इंट बनाता हूँ जिसमें 40 करता हूँ। अब ये यहाँ पे बाइट है और यहाँ पे ये इंट है। अब मान लीजिए मुझे a प्लस बी करना है, तो क्या ये पॉसिबल है, हम बाइट को इंट में ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं a प्लस बी। अब हम a प्लस बी तो कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों में इंट इंट है। यहाँ पे क्या है, पर अभी इरर दे रहा है क्योंकि इसको कहीं हमें होल्ड करना होगा। तो मान लीजिए इसको मैं सी में होल्ड करता हूँ। अब सी का डेटा टाइप हम क्या ले, बाइट ले या इंट ले। तो जो सबसे ग्रेटर होता है उसी डेटा टाइप को लेते हैं, तो यहाँ पे हम इंट लेते हैं। अब देखते हैं हम प्रिंट करके हमारा आउटपुट आता है या नहीं।
अब इसको हम रन करते हैं तो हमारा 60 आ गया। मान लीजिए हम यहाँ पे डबल लेते हैं तो भी हम इसको ऐड कर लेंगे। डबल में मान लीजिए मैं ये डालता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, डबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है और इंट का होता है 4। और 8 बाइट और 4 बाइट को अगर हम मिक्स करेंगे तो जब भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 8 के आसपास ही आएगा, 4 से तो ऊपर ही आएगा। तो हम उसको इंट में तो स्टोर कर नहीं पाएंगे, तो फिर हमें क्या करना होगा, डबल में स्टोर करना होगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ये आपका 60.8 आया। तो सिंपल है, जब भी आप कोई एडिशन करें तो आप ये देखिए कि आप किस, जैसे इंट को आप ऐड कर रहे हैं तब तो वो दोनों सेम टाइप के हैं तो आपका रिजल्ट इंट ही आएगा। पर आप कोई डिफरेंट डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो हायर डेटा टाइप है, मतलब जिसका साइज बहुत ज्यादा है, जैसे इंट का 4 है, डबल का 8 है, 8 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो 4 से तो ऊपर ही आएगा क्योंकि ये डबल है, इसीलिए हम इसको डबल में स्टोर करना होगा। मान लीजिए मैं एक बाइट बनाया हूँ डेटा टाइप, अब मैं इस 40 को मैं इंट में स्टोर करना चाहता हूँ, इंट c इक्वल टू b। तो ये तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल हो गया। अब क्या डेटा हमारा जो 40 है वो एग्जैक्ट आएगा या कुछ कम हो के आएगा वो देखते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो C में एग्जैक्ट 40 आया, तो इंट में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब वही हम सेम इस जो इंट में हम कन्वर्ट किए हैं उसको फिर से हम बाइट में करते हैं, बाइट p1 इक्वल टू c। तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। अब ये इंट से बाइट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है पर बाइट से इंट में कर लिया, ऐसा क्यों है? तो सेम हमारा साइज वाला ही प्रॉब्लम आएगा। मेरा बाइट का कितना है, 1 बाइट है और इंट का 4 बाइट है, तो 1 बाइट का डेटा हम 4 बाइट में तो आसानी डाल लेंगे पर 4 बाइट का डेटा हम 1 बाइट के डेटा में नहीं डाल पाएंगे। पर अगर हम वैल्यू को देखें तो वैल्यू हमारा 40 है, इसका मतलब ये 1 बाइट से कम ही है। 1 बाइट का मतलब हो गया 127 तक हम डेटा डाल सकते हैं, पर ये 127 से तो छोटा ही है, तब तो हमें इसको आसानी से कर लेना चाहिए। तो फिर हमें उसको लिए ये बताना होगा कि ये जो C है ये बाइट के कंपेटेबल है, मतलब हम बाइट में इसको डाल सकते हैं, ये 1 बाइट से कम ही है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में बाइट लिख देंगे, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग, कि हमने C को कास्ट कर दिया बाइट में, इंट को बाइट में कास्ट कर दिया। इससे हम ये बता रहे हैं कि ये जो C में जो भी डेटा है वो B के बाइट के कंपेटेबल है, मतलब बाइट में वो डेटा जा सकता है। पर अगर क्या हो, अगर डेटा वो ज्यादा हो तब, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 254, इस बाइट को हटा देता हूँ। अब C में 224 है और बाइट का जो मैक्स होता है, बाइट में जो हम मैक्स स्टोर कर सकते हैं वो 127 ही है, तो हम इसको तो बाइट में स्टोर कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये इसके टाइप का है, तो फिर क्या होगा, डेटा आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब वो रिड्यूस कैसे होगा, उसके लिए फार्मूला है। तो जो आपका फार्मूला है वो है मिनिमम रेंज प्लस रिजल्ट माइनस मैक्स रेंज -1। इस फार्मूला को कैलकुलेट करेगा, जो आपका डेटा आएगा वही होगा। जैसे इसका फार्मूला अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा मिनिमम रेंज, बाइट का मिनिमम रेंज होता है -127 प्लस रिजल्ट आपका है 254, ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, और माइनस मैक्स रेंज, मैक्स होता है 127, मतलब मिनिमम 128 होता है, और -1। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा -128 प्लस इसका वैल्यू आएगा 126, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा -2। तो B1 में जो डेटा स्टोर होगा वो होगा -2,
अब चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं B1 में डेटा करेक्ट आया है या नहीं। अब इसको रन करते हैं तो B में देखिए डेटा आया -2। तो कुछ इस तरह से फार्मूला लग के आपका वो डेटा रिड्यूस कर देगा B को। मेन क्या होता है, प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने 2 सिनारियो बताया कि अगर हम लेस डेटा को कम में करें तो क्या होगा। आप इसमें और करिए, आपको कुछ एरर मिलेगा, आप उस एरर को रीड करिए। अगर आप वो एरर रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो उस एरर को कॉपी करके गूगल पे सर्च करिए और फिर समझिए वो एरर क्यों आ रहा है और फिर उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। अगर तब भी आपको रिजॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा आपको। पर जितना ज़्यादा आप R&D करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जावा में नहीं, किसी में भी आप जितना ज़्यादा R&D करते हैं उतना ज़्यादा आपको फिक्स होता है। और प्रोग्रामिंग को सीखने का ये सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोग्राम में चेंज करके आउटपुट लाने का कोशिश करिए। जितना आप ट्राई कर सकते हैं, कभी आप मान लीजिए ये सेमीकोलन हटा देंगे तो आपको क्या एरर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बुला रहा है मल्टीपल मार्कर सिंटैक्स एरर इंसर्ट सेमीकोलन। तो जब भी आपको इस टाइप का एरर मिलेगा तो फिर अगले टाइम आपको पता चल जाए कि आपको सेमीकोलन लगाना होगा। मान लीजिए आप ब्रैकेट मिस कर देते हो तो क्या होगा। इसी तरह आप मेन मेथड में कुछ चेंज कर दे, ऐसे जितना आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देखना चाहे देख सकते हैं। तो डेटा टाइप में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।